चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है ना, इंटीग्रल m बाई एक्स प्लस एक्स बाई एम प्लस एम टू द पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एम प्लस एम एक्स होल डीएक्स। एम और एक्स को लेके पूरा भरा हुआ हिस्सा है, एक एक पार्ट एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन आए कोई टेंशन का बात नहीं है, सिर्फ सोच लेना है कि हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग करके उसका जो रूल्स होता है उसके अनुसार हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कैसे होता है। तो क्या है ना, m बाई एक्स डी एक्स, ये पहला हिस्सा हो गया, प्लस इंटीग्रल x बाई एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल m टू द पावर ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ m डी एक्स प्लस इंटीग्रल mx डी एक्स। टोटल हमारा 5 टर्म था, तो 5 हिस्सों में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। जब भी ऐसा सवाल आए इसको स्प्लिटिंग प्रोसेस में ही कीजिएगा, आपको करने में आसानी होगा। अब क्या करना है, m एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रखिए। तो इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका सॉल्व होता है log x। ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं। इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स के लिए क्या चूज करना होता है, log x। तो सिर्फ log x को ले लिया, सामने m था तो m log x, ये हमारा पहला हिस्सा का सॉल्व हो गया। प्लस साइन बिठा दिया, यहाँ पे बाई में m था, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए 1 बाई m साइड में रखा। इंटीग्रल x dx, इंटीग्रल x dx का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2, साथ में m था तो फॉर्मूला का सॉल्विंग करके क्या रिजल्ट आया, x स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन। अब चले जाते हैं थर्ड पार्ट में। प्लस क्या था, इंटीग्रल m टू द पावर ऑफ x dx। लास्ट क्लास पे हम लोग बोले थे a टू द पावर ऑफ x का फॉर्मूला क्या था ना, a टू द पावर ऑफ x बाय log a बेस e। यहाँ पे a के जगह पे m लिखा हुआ है, तो m टू द पावर ऑफ x का क्या रिजल्ट होगा, m टू द पावर ऑफ x बाय log m बेस e। ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्व। देखो अलग अलग हिस्सों में करने से अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप अगर पार्ट पार्ट में करके करोगे आपको करने में आसानी हो जाएगा चीज। चौथा टर्म में क्या था ना, प्लस देके इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ m dx, इसका नॉर्मल फॉर्मूला था x टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1। सॉल्व हो गया यहीं पे कि इसको आगे कुछ करने का है नहीं। ये हो गया हमारा चौथा हिस्सा। पांचवा में m कांस्टेंट टर्म था, साइड में आ गया इंटीग्रल x dx। x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल रिजल्ट में आ गया m x स्क्वायर बाई 2। और हम बता चुके हैं इंटीग्रल इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करना होगा, प्लस c डालना होगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है फाइनली, m log x प्लस x स्क्वायर बाई 2m प्लस m टू द पावर ऑफ x बाई log m बेस e प्लस x टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस m x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो गया होल एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है ना, इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है तो कुछ बात नहीं, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग को माइनस वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। तो ये वाला हमारा a था और ये वाला हमारा b था, तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर करने से x हो जाता है, 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय एक्स। यहाँ पे रूट एक्स कट जाएगा, बचा रहेगा 2, तो माइनस 2 dx। अभी 3 टर्म हो गया, 3 टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। क्या होगा, इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। इंटीग्रल x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स dx का हो जाएगा log x माइनस 2 कांस्टेंट टर्म था वो रह जाएगा, इंटीग्रल dx का हो जाएगा x, तो माइनस 2x और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए प्लस c। तो फाइनल आंसर हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। तो चले आते हैं हमारे अगले धाप पे। अगले धाप पे क्या है ना, इंटीग्रल 1 बाई एक्स का होल क्यूब बाई रूट एक्स dx। देखो होल क्यूब भी दिया हुआ है और बाई पार्ट में एक x का टर्म भी दिया हुआ है। पहला हिस्से में क्या होगा, होल क्यूब का फॉर्मूले को लिख लेना है। करने के बाद रूट एक्स को लेके एक एक टर्म में उसको स्प्लिट करते हुए चलना है। देखिए कैसे किया जाता है।
तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये कहां से आया, तो पूरा हमारा क्यूब का फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग याद कर लेना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये था हमारा क्यूब का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से a के जगह पे 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है। 3a स्क्वायर b, a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 3 रह गया और b के जगह से आ गया x, तो हो गया 3x। ऐसे ही करके 3x स्क्वायर और x क्यूब, ऐसा करके हम लोग पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्प्लिटिंग करेंगे। क्या होगा, तो 1 बाई रूट एक्स dx इंटीग्रल में प्लस इंटीग्रल 3x बाई रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल 3x स्क्वायर बाई रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल x क्यूब बाई रूट एक्स dx। ऐसे करके हर एक पार्ट को हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया। करने के बाद ऊपर नीच दोनों में x का टर्म है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इंडिसेस वाला कैलकुलेशन होगा। रूट बाई पार्ट में रहा तो न्यूमरेटर में जाने से क्या होगा, माइनस हाफ, रूट के वजह से हाफ होता है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने से माइनस हो जाता है पावर में। तो रिजल्ट आ गया इंटीग्रल x टू द पावर माइनस हाफ dx प्लस 3 रह गया कांस्टेंट वैल्यू, यहां पर भी x है, इसके पावर में 1 है और नीचे का जो रूट x है ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ dx। सेम फेनोमेना यहां पर भी फॉलो करेंगे, x स्क्वायर है तो 2 माइनस हाफ dx, यहां पर भी 3 माइनस हाफ dx। ऐसे करके पहले हम लोग इंडिसेस वाला कैलकुलेशंस करेंगे। क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ dx प्लस 3 इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ हाफ dx प्लस 3 इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर 5/2 dx। ये हमारा इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला था x टू द पावर ऑफ n का, उस फॉर्मूले से अब हम सारे को अरेंज करेंगे, सारे के सारे x टू द पावर में दिए हुए हैं। तो क्या फॉर्मूला था ना, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पे n के जगह पे था माइनस हाफ, तो x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर ऑफ हाफ बाई हाफ, रेसिप्रोकल कर देने से इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 रूट x। ये हो गया पहला वाले का सॉल्यूशन। प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा, 1/2 था तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1, नीचे में 1/2 प्लस 1, एडिंग करेंगे तो आ जाएगा 3 x टू द पावर 3/2, नीचे में 3/2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर में आ जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 2x टू द पावर 3/2। ये हो गया सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन। थर्ड पार्ट में 3/2 था तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, ऐड करने से आएगा 5/2, नीचे में भी 5/2, तो ऊपर में 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6/5 x टू द पावर 5/2। ये हो गया तीसरा टर्म का सॉल्यूशन। चौथा टर्म में क्या था, 5/2 था, तो फॉर्मूला हुआ x टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, ऐड करने से आएगा 7/2 बाई 7/2, रेसिप्रोकल किया तो 2/7 x टू द पावर 7/2 और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है ना, x स्क्वायर प्लस e टू द पावर ऑफ log x प्लस e/2 होल टू द पावर ऑफ x dx। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे टर्म का अलग अलग हिस्सा दिया हुआ है, सोच विचार कुछ नहीं, सिंपल से ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है, हर एक को स्प्लिट करो, स्प्लिट करके हर एक के लिए जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करो। अलग अलग फॉर्मूला पहले हम लोग सीखे थे, एक एक का लेके उसका फॉर्मूला इसीलिए सीखे थे क्योंकि आप लोगों को जो सवाल दिया जाएगा वो एक बड़ा टर्म का दिया जाएगा जहां पे आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ में इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ सोच रखिए कि हर एक टर्म को अलग कर लीजिए, फिर उसके लिए जो फॉर्मूला जरूरी है उसका इस्तेमाल करके फाइनल तक पहुंचिए, आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं इसको, देख के क्या था हम लोगों का था x स्क्वायर प्लस e टू द पावर ऑफ log x प्लस e/2 होल टू द पावर ऑफ x dx। तो स्प्लिट कर रहे हैं, इंटीग्रल x स्क्वायर dx फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ log x dx सेकंड टर्म हो गया, प्लस इंटीग्रल e/2 होल टू द पावर ऑफ x dx, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। अब होने के बाद अलग अलग करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि e टू द पावर ऑफ log x, इसमें बेस में कुछ लिखा नहीं है, मतलब e है, ये बेस का वैल्यू और नीचे का बेस का वैल्यू अगर सेम होगा तो ये पूरा हिस्सा हटके सिर्फ उसका वैल्यू रह जाता है। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ log x का हो जाता है x,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx। ये मॉडिफाई हम लोग करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या है ना, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला x टू द पावर 2 + 1 by 2 + 1, इसका रिजल्ट हो गया x³/3। सेकंड वाले में इंटीग्रल x dx, x टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1 मतलब x²/2, ये हो गया सेकंड का। थर्ड वाला जो है ये है, इसको हम लोग a पकड़ते हैं तो a टू द पावर x, a टू द पावर x का क्या फॉर्मूला था ना, a टू द पावर ऑफ x log a बेस e। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, a के जगह पे e/2 होल टू द पावर ऑफ x को डालेंगे, नीचे हो जाएगा log e/2 बेस e। लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिल जा रहा है ना, x³/3 प्लस x²/2 प्लस e/2 होल टू द पावर ऑफ x बाय log e/2 प्लस c। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। छोटा छोटा करके सॉल्व कीजिए, यही आप लोगों को चीज को और आसान बनाएगा। फॉर्मूला अगर याद में रहा तो आप आसानी से सॉल्व निकाल के चले जाएंगे।